जम्मू कश्मीर की बात करें तो असेंबली चुनाव को लेकर घोषणा हुई और उसके बाद जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूं तो कल से ही अभी तक ज्वाइनिंग का सिलसिला जो है वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में चल रहा है। कई सोशल एक्टिविस्ट और सियासी नेताओं ने इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा है और वहीं पर सनी कांची और कई सरपंचों ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन जो है वो शेर कश्मीर भवन में जो है वो थामा है। और जम्मू कश्मीर में जिस तरह से चुनावों का बिगुल बज चुका है असेंबली चुनावों का, और उसी के बाद इस समय अगर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ज्वाइनिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। इस समय आप तस्वीरें साफ देख रहे हैं शेर कश्मीर भवन जम्मू से, जहां पर कई युवाओं ने जो है यानी कि सैकड़ों युवाओं ने जो है वो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा है। और कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये चुनाव जो है वो काफी ज्यादा सख्त होने वाले हैं और इन चुनावों को लेकर हर किसी वर्कर को जो है वो तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस में तमाम लोग हैं, सरपंचों ने, यूथ ने और उसके साथ सनी कांची जो है वो इस समय हमारे साथ है। क्या कारण रहा, क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस? देखिए, सबसे पहले तमाम अपने साथियों को और हमारे एक्स सरपंच रमेश लाल हमारे साथी को और जितने भी सरपंच, पंच, लंबरदार, चौकीदार जितने भी हमारे साथ नौजवान आए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ ही साथ में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का और उमर साहब का कि जिन्होंने हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस में आने के लिए जो है यहाँ पे दावत दी। और यहाँ पे हमारे खसूसी एक और भी 2-3 मेहमान थे जो आज यहाँ पे मौजूद नहीं है, जो कि एक्स आईजी शफकत बटाली साहब और एक्स डीआईजी असरार खान उर्फ लाली खान साहब और जनरल सेक्रेटरी अजय श्रोत्रा साहब और पार्टी जम्मू के प्रोविंस के प्रेसिडेंट रतनलाल गुप्ता जी और तमाम हमारे आरसपुरा के ब्लॉक प्रेसिडेंट, हमारे रूरल प्रेसिडेंट, वो साथी हमारे साथ थे। और बड़ी खुशी हुई कि आज हमें वो दिन आखिर चुनना पड़ा जिसमें हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस में आने का मौका मिला। और नेशनल कॉन्फ्रेंस में आने का हमारा एक ही मकसद था, क्योंकि जो इनका निशान है ये हल है, यानी कि दुनिया में या जम्मू कश्मीर में या अपने एरिया में हम लोगों के हल चाहते हैं और हल निकालने वाली एक ही पार्टी है, वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किसानों को अधिकार दिए हैं जो किसानों को मिलने चाहिए थे, उन गरीबों को अधिकार दिए हैं जो उनको मिलने चाहिए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब जमात थी, जहां उनकी सरकार थी, तो उनकी सरकार में तमाम नौजवान नौकरियां करते थे, तमाम हमारे लोग जो हैं खुशहाली से थे जम्मू कश्मीर के अंदर। उन्होंने कभी भी जात पात मजहब नहीं किया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इकट्ठे करके नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात को आगे बढ़ाया और जम्मू कश्मीर को डेवलपमेंट की राह की तरफ लिया। एक छोटा सा वाकया सुनाता हूं आपको। 2014 में कश्मीर के अंदर जब बाढ़ आई थी तब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी और उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे और सेंटर भाजपा की सरकार थी और 2014 में पूरा कश्मीर डूबा हुआ था, मैं खुद वहां पे था। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने 2015 नहीं, उससे पहले कश्मीर को सीधा कर दिया। अगर कोई और सरकार होती जैसे पूरा कश्मीर डूबा है वो 10 साल तक सीधा नहीं होता। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस कल तक बात करें, आप कहते थे जम्मू कश्मीर की जो रीजनल पार्टीज है उन रीजनल पार्टीज ने जम्मू कश्मीर के साथ जो हक हकूक है वो नहीं दे पाए, लेकिन आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामने के बाद आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है वो अच्छे काम किए। बिल्कुल, जब 2019 5 अगस्त को जब जम्मू कश्मीर में इनका दर्जा हमारे जम्मू कश्मीर का स्टेट का छीना, यहां पे जब 335 से तोड़ा, तो कश्मीर के वो लीडर थे जो सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़ाई लड़ी, हमारे जम्मू का एक लीडर भी नहीं था। हालांकि वो हक जम्मू वालों को भी मिलना था, जम्मू वालों के लिए भी था, लेकिन कश्मीर वालों को दर्द है जम्मू की और कश्मीर की, जिसके लिए वो कश्मीर से बाहर सुप्रीम कोर्ट में अपने लोगों के हक के लिए लड़े। ये वो जमात है, ये वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो जम्मू कश्मीर के हर खित्ते के लिए सोचती है और जम्मू कश्मीर के लिए कभी भेदभाव नहीं करती। और हमें वो पार्टी चाहिए भी नहीं जो जात पात की भेदभाव करे, जो एक धर्म के साथ खिलवाड़ करने की बात करे और धर्म को एक लाइन पे चलाने की बात करे। यहाँ पे हर धर्म के लोग रहते हैं, हर मजहब के लोग रहते हैं। गुलदस्ता है हमारा जम्मू कश्मीर, हमारा हिंदुस्तान, उस गुलदस्ते को हम टूटने नहीं देंगे। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर जाके हमें पता है। और इस समय आप देखते हैं सैकड़ों युवा जो है वो इस समय यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम चुके हैं और साफ तस्वीरें देख रहे हैं। एक और असेंबली चुनावों का बिगुल जैसे ही बजा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में शेर कश्मीर भवन की बात करें या मैं जिस तरह से कल अगर बात करूं तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में कई लोगों ने जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा है। क्या असेंबली चुनाव में सच में नेशनल कॉन्फ्रेंस इस तरह से रणनीति लड़ रही है कि असेंबली चुनाव जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो जीतेगी? लेकिन इस समय कई और यहाँ पर है। सर, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम रमेश लाल है, सरपंच मीरा साहब से। क्या कारण रहा, क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस? भाजपा है, कांग्रेस है, कई और सियासी जमातें हैं, क्या लग रहा है असेंबली इलेक्शन जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी तभी इस ओर रुख किया या कुछ और मुद्दा था? देखिए 15 साल से हम भी बीजेपी में थे और आज तक हमारी स्टेट का जो हाल बन चुका है, जब से यूटी 19 से तोड़ी है, आज तो लोगों को खाने के लाले पड़ चुके हैं। ना कोई काम है, ना कोई धंधा है। जितना भी आज काम हो रहा है यानी कि स्टेट में सब बाहर के लोग आगे कर रहे हैं। हमारे JNK के लोग बेरोजगार, युवा सब बेरोजगार हैं। हम चाहते हैं कि NC का दामन इसलिए थामा है कि हम अपने जो अपनी युवा नौजवान पीढ़ी है उनके लिए अपना सही रास्ता, उनको नौकरियां मिले और उनका आने वाला जीवन बहुत स्वस्थ और बढ़िया रहे। 15 साल भाजपा में काम किया लेकिन अब इस ओर रुख कर रहे, क्या उम्मीद रखते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस? यही उम्मीद रखते हैं कि जो हमारी पहले नंबर हमें स्टेट हुड मिलना चाहिए, जो हमारे से स्टेट छीनी गई है, हमें वो पहला नंबर स्टेट मिल जाए। जब स्टेट मिलेगी तो हमारे हकूक, हमारी यानी पार्टी सारे मसले हल कर देगी। क्या लग रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस दिला पाएगी स्टेट? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमें पूरा दावा है पार्टी पे, इनकी वो करेंगे। मेरे साथ कई और लोग हैं और सुरेश जी हैं, रेफ्यूजी हैं। सर क्या कहेंगे? मैं कॉमरेड सुरेश रिफ्यूजी आम आदमी अपडेट से, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूं, लेकिन मैं सनी भाई के साथ आया हूं और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को पसंद करता हूं। ये मैं क्यों पसंद करता हूं ये मैं बता रहा हूं। सबसे पहले इनकी अच्छी बात, लाल झंडा जो कि हमें खून से सींचा हुआ है। नंबर 2, हल, किसान की हल इसके अंदर है। और तीसरी बात, शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी ने जम्मू कश्मीर से जिम्मेदारी सिस्टम खत्म करके खेत मजदूर को किसान बनाया। ये जो आरएसपुरा जम्मू के जितने भी हमारे दलित भाई हैं, इनके पास जो कस्टोडियन लैंड अलाट है, ये सभी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की दी हुई है। 65 साल हमने मुफ्त में बिजली पानी इस्तेमाल किया। अब हमारे बिल 5,000 से 15,000 तक आ रहे हैं। जितनी नौकरी जम्मू खित्ते में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी, इस फारूक अब्दुल्ला और शेख अब्दुल्ला परिवार ने दी। आने वाली कोई भी पार्टी इतनी नौकरी जम्मू खित्ते को नहीं दे पाएगी। सनी जी क्या लग रहा है, जिस तरह से बात करें इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, डेली वेजर्स की बात करें, कई और मुद्दे हैं, क्या लग रहा है अब चुनाव जीतने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस उन तमाम मुद्दों पे खरी उतरेगी? देखिए यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सारे के सारे इस मुद्दे को लेकर ऑलरेडी परेशान हैं कि बिजली के जो बिल हैं अपनी मर्जी से इनके घरों में जो है डाले जाते हैं, लगाए जाते हैं। ये जो मुद्दा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मैनिफेस्टो में भी होगा और हम भी बोलेंगे कि बिजली का मुद्दा जो है वो जम्मू कश्मीर में सबसे पहले हल होना चाहिए। उसके साथ साथ हमारी बेरोजगारी का मुद्दा हल होना चाहिए, स्टेट हुड हमें वापस मिलनी चाहिए और हमारे किसान की इरिगेशन की जो प्रॉब्लम है वो हल होनी चाहिए। हमारी मिड डे मील कुक हैं, सफाई हैं, माइये हैं, हमारी आशा वर्कर हैं, हमारे डेली वेजर्स हैं, ये तमाम जो हैं और हमारे PMGP के जो मकान आते हैं लोगों के तहत, ये तमाम चीजें वो हल होने चाहिए। क्योंकि अगर ये चीजें लोगों की हल नहीं होगी तो मुझे लगता है कि हमारे लोग निराश हुए परेशान रहेंगे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन पकड़ने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो भी ऐसा ही होगा और हमारी जो मांग रहेगी ये भी यही रहेगी, हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। एक मिनट, मैं जम्मू खिते के लोगों से बोलूंगा कि जम्मू से एक अन्याय हो रहा है पिछले 10 साल से। जम्मू तवी का रेत, बजरी, पत्थर जो 500, 800, 1500 में मिलता था, आज हमको 2500, 3500, 4,000 में दिया जा रहा है। हमारी 10 साल से लूट की जा रही है। जम्मू से मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं भी कोई भी कैंडिडेट हो, मैं उसे अपील करूंगा कि इस जम्मू तवी रेत मुद्दे को पूरा उछालें और मैं लोगों से अपील भी करूंगा कि अपना वोट NC को दें। हल ही बदलेगा जम्मू कश्मीर का कल। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, सनी भाई जिंदाबाद, सनी भाई जिंदाबाद, सनी भाई जिंदाबाद, सनी भाई जिंदाबाद।
तो इस समय हम शेर कश्मीर भवन में मौजूद है और सैकड़ों युवाओं ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा है। असेंबली चुनावों का बिगुल बजने के बाद इस वक्त जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो लगातार युवा और राजनीतिक जो नेता हैं, भाजपा की बात करें, कई सरपंच जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम चुके हैं। और उसके बाद सोशल एक्टिविस्ट की बात करें तो सनी कांचीम ने भी जो है आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा है और ये कहा है कि जम्मू कश्मीर के जो हकूक हैं और जो युवाओं की मांग है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जो है वो युवाओं को दिला सकती है। तो तमाम लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और जरूर असेंबली इलेक्शंस को लेकर आप क्या सोच रहे हैं वो भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखिएगा और पैगाम टीवी की खबरों को यूं ही फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ जम्मू।